हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, प्रवासी मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की दवाई की कालाबाजारी कर कुछ लोग अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, जिस पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। तो वहीं लोगों से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है, क्योंकि ये कोरोना आम से लेकर खास सभी को अपनी जद में ले रहा है। शहर दर शहर, गांव दर गांव कोरोना का आतंक बरकरार है। आंकड़े ऊपर नीचे जरूर होते हैं, लेकिन कोरोना ने चिंता लगातार बढ़ाई हुई है। कोरोना के फैलते आतंक के बीच कुछ राहत देती एक खबर सामने आई। दरअसल जो बीते 24 घंटे के मामले सामने आए, वो पिछले आंकड़ों के मुकाबले काफी कम रहे। देश में बीते 24 घंटे में 2,59,170 नए कोरोना केस सामने आए। एक दिन में 1,761 मरीजों ने जान गंवाई। 24 घंटे में 1,54,761 मरीज कोरोना से ठीक हुए। देश में 1,53,21,089 केस हैं। देश में 20,31,977 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,80,530 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,31,08,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 12,71,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े अपने पिछले आंकड़ों से भले ही कुछ कम रहे हो, लेकिन चिंता अभी भी लगातार बरकरार है, क्योंकि हर आम से लेकर खास हर किसी को ये कोरोना अपना शिकार बना रहा है। सोमवार को जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, तो वहीं मंगलवार को राहुल गांधी ने भी खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। कोरोना की रफ्तार इस कदर बेलगाम हो चुकी है कि इसने अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को भी अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी कोरोना की चपेट में आ गए। चुनाव आयोग के 2 बड़े अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही आनंद विहार से फिर वही तस्वीर सामने आई जो 2020 में सामने आई थी। दिल्ली में एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन बढ़ने लगा। लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद बाजारों में भीड़ बढ़ गई और शाम होते होते बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की बाढ़ सी आ गई। हजारों की संख्या में मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए बस अड्डों पर पहुंचे। आनंद विहार बस अड्डे पर बीती शाम हजारों की संख्या में मजदूर जुटे रहे और बसों का इंतजार करते दिखे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की स्थिति भी कुछ खास ठीक नहीं है। प्रदेश में भी कोरोना के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है, जिसने सभी की चिंता बढ़ाकर रख दी। बीते 24 घंटे में 6,842 नए मरीजों की पुष्टि हुई। एक दिन में कोरोना से 33 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3,448 मरीजों की मौत हुई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,63,000 के पार है। एक्टिव मरीजों की संख्या 45,000 के पार पहुंच चुकी है। एक दिन में 3,663 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 3,15,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। और बात अगर जिलेवार आंकड़ों की करें तो साइबर सिटी 1,809 मामलों के साथ कोरोना का हब बनकर उभरी है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद 1,080 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। एक तरफ तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन इन मामलों पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें कर रही है। वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है, तो ऐसे में कुछ लोग इस आपदा में अवसर खोजने में जुटे हैं। पहले गुरुग्राम में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबर सामने आई थी और अब पंचकूला से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। क्राइम ब्रांच की टीम ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते एक फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया, जो इंजेक्शन के 13,000 रुपए ले रहा था। सूचना के आधार पर ज्वाइंट टीम ने इसमें डिकॉय कस्टमर के माध्यम से रेड की। तो इसमें एक शिव कुमार व्यक्ति है जो वासी है जिला झज्जर का, उसको गिरफ्तार किया गया और उससे हमने कुल 18 इंजेक्शन रेमडेसिविर के जो हैं वो बरामद किए हैं। बाकी उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई, जिसमें उसने अन्य नामों का भी खुलासा किया। तो इसमें जो वो इंजेक्शन हैं उनको हमने कब्जा पुलिस में लेके आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले सामने आने के बाद सरकार सख्त हो गई। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर इस आपदा के समय भी कोई कालाबाजारी या मुनाफाखोरी करता है तो उसे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। मैंने SDC को कह दिया कि सभी जगह पर रेड मारे और अगर कहीं भी कोई ऐसा इस आपदा के समय में मुनाफाखोरी करता नजर आता है
तो उनको उठा के जेल के अंदर डाले। 3 लोगों को हमने जेल में डाल दिया। और भी अगर कोई हमारे पास शिकायत आएगी तो हम बख्शेंगे नहीं। हमारा स्टाफ पूरी तरह से सक्रिय है इस मामले में। कोरोना को लेकर प्रदेश में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के बाद प्रवासी मजदूरों में अब लॉकडाउन का डर बना हुआ है, जिसके चलते लोग प्रदेश के अलग अलग जिलों से पलायन को मजबूर हैं। अब गुरुग्राम से मजदूरों के पलायन की खबरें सामने आई हैं। लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन लग जाएगा, इसीलिए जा रहे हैं लोग। लेकिन अभी लॉकडाउन की तो घोषणा भी नहीं हुई है। कहीं लग गया तो इसीलिए। ये डर है। कहाँ के रहने वाले आप? बिहार के। तो इसीलिए पहले जा रहे हैं। हाँ। हालांकि प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि प्रदेश में लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का आतंक जारी है उसे देखकर कब क्या कदम उठाना पड़ जाए कोई नहीं जानता। सबको इंतजार है तो बस कोरोना के आंकड़ों पर लगाम लगने का। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।